स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हेलोल्केन और हेलोरीन का सेकेंड टॉपिक करेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। सो कार्बन एटम की 3 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी इज़ 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी 3 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 एंड sp3। सो हम हेलोल्केन्स को क्लासीफाई करेंगे अगर कार्बन sp है, अगर कार्बन sp2 है और अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सबसे पहले हम वो कंपाउंड लेंगे जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब जिसमें कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, जिसमें सारे बॉन्ड सिग्मा हो, उसे उस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इन केस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि क्लोरोइथेन और मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन हो सकती है, और भी कई एग्जांपल हो सकती हैं इसकी। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कार्बन इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है, हम उस कार्बन को देखेंगे। सो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक S होता है, 3 P होते हैं, 5 D होते हैं। जितने कार्बन के बॉन्ड है हम उसे उस अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो टोटल 4 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट वन, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन होता है उसके 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो इसकी एग्जांपल कहते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप का नेम दिया जाता है इन्हें, विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होगा। विनाइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है वो अपने कार्बन नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होगा। तो इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। वी नो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इस टाइप के हैलाइड्स को, हेलोल्केन्स को विनाइल हैलाइड्स भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट वन, जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो। sp हाइब्रिडाइज का मतलब हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 पाई बॉन्ड। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, कार्बन दिस X। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा, और इसके साथ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो सिग्मा है। तो 2 सिग्मा है और 2 पाई, इस तरह के कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं। और ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैलाइड्स होते हैं, इसका नेम क्लोरो
अगर हम हेलोजन को क्लोरीन कंसिडर कर लें तो हेलोजन का नेम क्लोरो, 2 कार्बन है, इथ ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन आइन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे, एक और टाइप होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में, उसे हम एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं। एलिलिक और विनाइल हैलाइड्स इंपॉर्टेंट है। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ, नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होगा। तो इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो वो वाला कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड होगा, बट जो ये वाला कार्बन है ये अपने नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होगा। तो इस तरह के हैलाइड्स को हम नेम देते हैं एलिलिक हैलाइड्स। सो नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे हेलो एल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तीनों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हेलोजन होगा, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलोजन प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास एक R ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन है, अगर एक R ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर कार्बन के साथ 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक पोजीशन तो फिक्स होगी, हेलोजन तो लगा ही होगा। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ R ग्रुप्स हम क्लासीफाई करेंगे कि ये 1 डिग्री है। अगर 2 R ग्रुप्स है तो 2 डिग्री, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर तीनों के तीनों R ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसे हम 3 डिग्री मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का नेम देंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।